कि तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत का प्रॉक्सी बना दिया है। उनका कहना है कि वहां दुनिया भर के आतंकवादियों को इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर एट वॉर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, जो वॉर हो रही है, उसमें क्या ये मुकाबला 80 भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान का है? 80 भी मुसलमान तुसी भी मुसलमान थे, चलो जी फिर आओ दोनों ही लड़िए। There is one thing which is clear, and that is that today the Afghan Taliban, they have come up very clearly. They have come up in full support of the TTP. इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मामलात की जंग के हवाले से रात पूरी काफी बड़े स्केल पे बड़े छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया एक दूसरे के खिलाफ, और पाकिस्तान ने एयरफोर्स का इस्तेमाल काफी बड़ी मैं कहूँगा लार्ज स्केल पे किया है। दो मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के साथ जूझ रही हैं, एक दूसरे के साथ इस वक्त युद्ध में है। इससे आप अंदाजा कर लें, मुस्लिम उम्मा जो है वो मुस्लिम उम्मा करते करते आप नहीं थकते। इस वक्त मुस्लिम उम्मा आपस में ही लड़ रही है। दो मुस्लिम नेबरिंग कंट्रीज जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले पे हमला कर। पाकिस्तान ने टीडीए को बड़ी दफा कहा है कि भाई ये काम बंद कर दें, आपके लिए ऑप्शंस कम हो रही हैं, द पेशेंस इज रनिंग आउट इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जितनी ज्यादा जाने गई, मुस्लिम उम्मा करते करते आप नहीं थकते। इस वक्त मुस्लिम उम्मा आपस में ही लड़ रही है। दो मुस्लिम नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले पे हमला कर रहे हैं। 80 भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान। ऐ सुन लो तुसी, देख लो हो की रहा। सर जरा इसके ऊपर जो है ना हम जरा थोड़ा सा तबसरा करना चाहेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया की तरफ से यानी एक वर्ल्ड रिएक्शन आ चुका है। वर्ल्ड की तरफ से जो है वो अर्ज किया जा रहा है दोनों कंट्रीज को कि भाई रुक जाओ, आगे ना बढ़ो, बस बहुत हो गया। और एक कंट्री ऐसा है जिसने मीडिएशन ऑफर किया, लेकिन वो कंट्री ऐसा है कि हंसी ही निकल गई मेरी। तो हंस हंस के पागल ही आप हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कौन सा कंट्री कह रहा है कि हम मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं। तो जी सबसे पहले आपको बताते हैं जो ईरान है वो ये कह रहा है कि हम मीडिएशन ऑफर करते हैं, यानी ये कि हम आपकी जो जंग है वो बंद करवा देते हैं, आप दोनों के बीच यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डायलॉग करवा देते हैं। ए पाइन ए मेरे हाथ जुड़े ने तड़े आगे ओ भाई ईरान ओ खामनाई साहब तुसी पहले अपना जड़ा हैगा बघेड़ा तुसी पाया और खिलाड़ा पाया है, ओ तुसी चुक लो। जो आपके साथ होने जा रहा है, अभी ईरान के साथ जो होने जा रहा है, जो हमला होने वाला है ईरान पर, पहले आप उससे तो निमट ले। मतलब ईरान जो ऑलरेडी एक इतने बड़े क्राइसिस में है और एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर खुद उसको अपने जान के लाले पड़े हुए। ईरान के अंदर जो है वो किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। आप अपना कंट्री संभालें। वो मीडिएशन ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, क्या है हम आपका डायलॉग करा देते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम। और ईरान के कहने से अफगानिस्तान और वो पाकिस्तान क्या वो मीडिएशन कर लेंगे? ईरान और पाकिस्तान की तो झड़पें हुई अभी कुछ अर्सा पहले। लेकिन चले, अगर आपने करना ही है तो कोशिश कर ले, लेकिन आपको पता ही है। अच्छा जी, ये एक तो ये कि ईरान जो है वो मीडिएशन ऑफर कर रहा है। इनको समझाएं तालिबान को, लेकिन वो नहीं समझ रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई परवाह नहीं है किसी की, हम क्यों इसकी जो है ना वो पाकिस्तान की बात माने, हम क्यों इनकी बात सुने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान को अभी थोड़ी देर में कोई ना कोई फोन आ जाएगा कतर से। मगर अफगानिस्तान की हुकूमत तो ये कह रही है कि आपने हमारी एयर स्पेस वायलेट किया है, आप हमारे इलाके के ऊपर आए, आपने बमबारी की है। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि आपने जब बमबारी की है तो उसमें बच्चे और खवातीन भी मारी गई हैं। अच्छा, अब इस किस्म के काउंटर इल्जाम लग रहे हैं और जाहिर है वो तो कंडेम करेंगे। अच्छा, अब सिचुएशन ऐसी है आशा कि ये जो अटैक्स हो रही हैं जिसका जिक्र हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट में भी है और फॉर्म ऑफिस का बयान भी है, ये तो खत्म नहीं हो रही, ये तो बढ़ रही है। और सबको पता है इस बात का कि इनका ताल्लुक जो है कोऑर्डिनेटेड अटैक्स है बलूचिस्तान में और केपी में और केपी के इलाकों में, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम बीएलए एंड टीटीपी। अच्छा, और कभी कभी ओकेजनली जैसे आपने अभी देखा कि एक इमाम बारगाह पे अटैक आई फ्रॉम आईएस, तो वहां से वो भी अटैक्स आ रही है। तो मतलब ये है कि अब चुप करके तो कोई नहीं बैठ सकता, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि तालिबान सुनने के लिए तैयार नहीं, और इसके हल दो ही हैं अगर वो हल के कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो भी कोई आसान हल नहीं है। एक तो ये है कि आप टारगेटेड ऑपरेशंस कंटिन्यू करें, और अगर आपको अंदर भी जाना पड़े तो आपको करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि वो वहां से बैठ के करते रहे और आप चुप करके बैठे रहे, अगर वो तो अटैक करके चले जाते हैं वापस। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि आई थिंक इससे ज्यादा भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी रेजिम चेंज की। ये मैं काफी अर्से से कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे इस रेजिम के साथ आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने जब इंडिया हम पे ये सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है या ऑपरेशन सिंदूर करता है तो वो सॉवरेनिटी हमारी वायलेट करता है, और उसका आर्ग्यूमेंट ये होती है कि हम तो टेररिस्ट के पीछे गए हैं, पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं और हमारे यहाँ आके डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक, यही आर्ग्यूमेंट है इसराइल की। इसराइल कहता है कि
हम जो टारगेटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं वो हमास जो है या हिजबुल्लाह जो जी। है या हुथी जो है ये हमें अटैक करते हैं, हमें आके और फिर हमें काउंटर अटैक करना पड़ता है उनके बेसिस जहां जहां भी है, हमें बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। तो ये अब मैं देख रहा हूँ कि ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो था, ये हर मुल्क की सॉवरेंटी जो है, बॉर्डर्स जो है उनको क्रॉस नहीं किया जाएगा किसी सूरत में भी, ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो रूल है ये खत्म हो गया है, बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब ये आखिरी स्टेज थी कि अब हमने भी इस रूल को जी इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिवाय हमारे बाकी सारे मुल्क ये प्रैक्टिस करते थे कि जब भी मसला